आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि पढ़ाई कैसे करें। बहुत सारे यूट्यूबर, बहुत सारी वीडियो अपने लोगों ने देखी होगी कि उन्होंने बताया कि आप इस तरह से पढ़ सकते हैं, इस तरह से पढ़ सकते हैं, लेकिन ये कोई मायने नहीं रखता कि आप किस तरह से पढ़ सकते हैं। आप वीडियो देखकर किस तरह से पढ़ाई कर सकते हैं। वीडियो का मतलब ये नहीं होता कि आप उसे देख करके और उसे इग्नोर कर दें और फिर वैसा ही करें जैसा आप पहले कर रहे थे। वीडियो का मतलब ये होता है कि आपने उसे देखा, आप उसे अपने जीवन में उतारे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि सही तरीके से पढ़ाई कैसे करें। दोस्तों, टाइम टेबल जो है आप लोगों ने, सभी बच्चे बनाते हैं, आप लोगों ने बनाया होगा। बनाने के लिए, बनाने मायने नहीं रखता कि आपने कितना टाइम टेबल बनाया। मैं बताता हूँ आप लोगों को कि जब मैं कॉलेज टाइम में था, मैंने 53 टाइम टेबल बनाया था और उसमें से मैंने एक भी उसके अकॉर्डिंग नहीं चला। मैंने टाइम टेबल के अकॉर्डिंग नहीं चल पाया। क्यों क्यों नहीं चल पाया? क्योंकि मैं उस तरह से चाहता नहीं था। मैं कुछ समय के लिए, मैं जब मोटिवेशनल वीडियो देखता था तो मैं उसे देख करके 5 मिनट के लिए मेरे अंदर एक जोश आता था कि मैं आई कैन डू इट, मैं ऐसा कर सकता हूँ। 5 मिनट के लिए जो अंदर, अपनी अंदर हिम्मत आती है, वो हिम्मत लगातार बनी रहे, यही अच्छा होता है। तो अगर आपने उस समय टाइम टेबल बनाया तो उसका कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि टाइम टेबल का मतलब ये होता है कि आप लगातार उस पर कायम रहे। तो मैंने 53 टाइम टेबल बनाया और एक पर भी काम नहीं किया। आप लोग अगर टाइम टेबल बनाते हैं तो उस पर लगातार काम करें। टाइम टेबल बनाने से ऐसा नहीं होता कि आप लगातार पढ़ सकते हैं। टाइम टेबल बनाने से ये मतलब होता है कि आप लोग उस पर कितने समय काम कर सकते हैं। जैसे कि आप लोग बायोलॉजी पढ़ रहे हैं। बायोलॉजी पढ़ने का मतलब ये है कि आपने टाइम टेबल में लिखा है कि 2 घंटे मैं बायोलॉजी पढ़ूंगा डेली। अब 2 घंटे का मतलब ये नहीं कि आप उसे 15 मिनट आप पढ़ें, फिर बोल रहे हैं कि मैं 1 घंटे बाद फिर 15 मिनट पढ़ लूँगा, फिर 1 घंटे बाद फिर 15 मिनट पढ़ लूँगा। ऐसा नहीं है। लगातार अपने आप को बैठने की नियमित प्रैक्टिस करिए। आप कितने घंटे बैठकर पढ़ सकते हैं। भाई, बैठने का मतलब ये नहीं होता कि आप लेट करके पढ़ रहे हैं, सो करके पढ़ रहे हैं, मैं उठूंगा अभी तब पढ़ूंगा, फिर सोने के बाद, खाना खाने के बाद पढ़ूंगा। अरे जब पढ़ने के लिए बैठ जाओ ना, तो चाहे आंधी आए, तूफान आए, शेर आए, चीता आए, चाहे जो भी आए, पढ़ने से उठना नहीं है। अपने अंदर एक जोश जगाना है। अग्नि जिसे कहते हैं ना, अपने अंदर एक आग होती है, आग को, उस आग को प्रज्वलित करना है। अपने अंदर एक आग को उबालना है कि मैं ऐसा कर सकता हूँ। जो व्यक्ति अपने अंदर ऐसा आग पैदा कर लेता ना, जो बच्चा, वो जीवन में सक्सेस होता है, वो अच्छे मार्क्स लाता है। लेकिन मेरा तो यह मानना है कि जीवन में टाइम टेबल की जरूरत ही नहीं। आप अपने मन से पढ़ने के प्रति अपनी अग्रता को दिखाते हुए आप ये बोल सकते हैं कि मैं पढ़ूंगा, आगे मैं पढ़ाई करूंगा, मैं पढ़ना चाहता हूँ। जो व्यक्ति अपने अंदर, जो बच्चा अपने अंदर ये जिज्ञासा लाएगा कि मैं पढ़ूंगा, वो बच्चा पढ़ सकता है। टाइम टेबल का कोई मायने नहीं रखता। आपने टाइम टेबल बनाया, उसमें लिखा कि मैं 2 घंटे पढ़ूंगा, 4 घंटे घूमूंगा, 2 घंटे फिर यहाँ पर खेलूंगा, अपने दोस्तों के साथ फलाना जगह पे घूमूंगा। ये कोई टाइम टेबल थोड़ी नहीं हो। टाइम टेबल का मतलब ये होता है कि आप अपने सब्जेक्ट पर, अपने विषय पर, अपने ज्ञान पर कितना देर दे सकते हैं, कितना टाइम दे सकते हैं, कितना टाइम स्पेंड कर सकते हैं आप, वो मायने रखता है। आपका ये मायने नहीं रखता कि आप कितनी देर मार्केट घूमे, कितनी देर दोस्तों के साथ गोलगप्पे के ठेले पर खड़े रहे, कितनी देर आप खेले, ये मायने नहीं रखता। पढ़ाई का मतलब ये होता है कि आप हमेशा अपने पढ़ाई के प्रति, हमेशा अपने काम के प्रति, हमेशा अपने लगन के प्रति, जो लगन अंदर एक आग उबलती है, वो अगर बाहर आई और आपने उसे अपने मन में जगाया तो समझो आपने पढ़ाई की। वरना आप अपने माता पिता का केवल पैसा बर्बाद कर रहे हैं, आप आगे पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। पढ़ाई का मतलब ये नहीं होता कि आप थोड़ा सा पढ़ लें, अपने सब्जेक्ट को पास कर लें, अपने विषय में कक्षा पढ़ाई। शिक्षा का मतलब क्या होता है? शिक्षा का मेन उद्देश्य क्या होता है? शिक्षा का मेन उद्देश्य ये नहीं होता कि आप सरकारी नौकरी हासिल करके और जो है अपने आगे का पैसा, आगे का रास्ता अपना बनाए। ये पढ़ाई का मतलब ये होता है कि समाज में आप अपने अंदर के क्वालिटी को प्रदर्शित करें, अपने अंदर के क्षमता को दिखाएं समाज में कि आई कैन डू इट, मैं ऐसा कर सकता हूँ, मैंने ऐसा किया, तुम भी ऐसा कर सकते हो। तो पढ़ाई का मतलब ये होता है। दोस्तों, अगर आपको मेरी बात थोड़ा सा भी भेजे में जा रही है और अगर आप लोग मेरी बात को समझ रहे हैं तो ध्यान से और आगे से सतर्कता पूर्वक अपने पढ़ाई पर लगन लगाइए। क्योंकि पढ़ाई की टाइम केवल 2-4 साल ही होती है, 10 साल तक होती है। 18 साल बच्चे, लगभग 18, 19, 20, 22, 25, यहाँ तक पिता माता पढ़ाते हैं। उसके बाद बोलते हैं ना, इसकी शादी कर दो, आगे से ये अपना देख लेगा, जो मन का है वो करे, मंडी में जाकर बोरा जो है पीठ पे ढोके ट्रक में ला दे, ये आगे होता है। तो अगर ऐसी पढ़ाई करना है तो ऐसी पढ़ाई से व्यर्थ है। ऐसी पढ़ाई करने से कोई लाभ नहीं कि आप
ग्रेजुएशन करके बैठे होते हैं बहुत लोग, क्या करते हैं, कुछ नहीं कर पाते। इंटर के बाद आप अपना फोकस करिए, अपने आगे लक्ष्य पर हासिल करिए। लेकिन हाँ, इंटर के पहले, इंटर एक बोर्ड होता है, बोर्ड पर आप एकाग्रता पूर्वक उस पर ध्यान दे। उसके लिए आपको नियम ज़रूरत है, आपको काम करना होगा, उस पर आपको बड़ी मेहनत करनी होगी, तभी आप इंटर क्रॉस कर सकते हैं। उसके बाद तो और आपको मेहनत करनी है। तो दोस्तों, टाइम टेबल से ये मायने नहीं रखता कि आप कितने घंटे पढ़ सकते हैं। टाइम टेबल बनाने के बाद, टाइम टेबल नहीं, अपने माइंड में एक सेटअप बनाइए टाइम टेबल का, जिससे मैं इतनी देर पढ़ सकता हूँ, ये कहिए कि मैं इसे इतनी देर पढ़ सकता हूँ। तो दोस्तों, अगर आपने यह ठान लिया तो आप कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी। दुनिया में कोई तुर्रमखा नहीं है। वो कहता है कि ना, मैंने ऐसा किया, अरे वो ऐसा किया कि तुम क्या सोचते हो कि वो तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम ऐसा कर सकते हो। बस अपने अंदर की वो आग, वो जिज्ञासा आप जागृत करिए और पढ़ाई करिए। पढ़ाई में बहुत कुछ है, बहुत धन है। दोस्तों, क्या सोचते हो कि जो है आगे चलकर पढ़ाई कोई काम नहीं आएगी? मान लिया हम बिजनेस कर रहे हैं, तो बिजनेस में क्या पढ़ाई काम नहीं आती है? सब में आती है पढ़ाई। एक्टर लोग हैं, वो क्या नहीं पढ़ते हैं? पढ़ाई सब में काम आती है। बस पढ़ना केवल जरूरी है, पढ़ने की आग अपने अंदर लगाना जरूरी है। धन्यवाद। मेरी वीडियो अगर आप लोगों को भेजे में जा रही है थोड़ा सा भी, तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।